इस पावन प्रसंग पर गुरु भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियों के साथ बात करते हैं। जब तक गुरुवर नहीं मिले थे खाली था मन का मंदिर, अब तो मन में वही बसे हैं। कुछ चिंता ना रही फिकर है अनगिन उपकार गुरु के, हमें दिखाई मोक्ष डगर। ना जाने अपना क्या होता जो ना मिलते गुरु अगर। ऐसे हमारे आचार्य भगवान जिन्होंने इस पूरी भारतीय संस्कृति पर उपकार किया है कि जिनके उपकारों को हम कभी चुका नहीं सकते, क्योंकि जिन्होंने इस तिथि पर आचार्य पद प्रदान किया था और सबसे वरिष्ठतम शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज को वो अपना पद प्रदान किया था। इस प्रकार से आगम में व्यवस्था है कि जो शिष्यों को शिक्षा दीक्षा देते हैं वह आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं और आचार्य पद का संलेखना के समय त्याग करना होता है। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने अपने जीवन में जो भी किया बड़े अच्छे भाव से किया। तो आचार्य भगवान के बारे में मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज ने भी पंक्तियां लिखी हैं। कदम है साधना पथ पर अनवरत आज भी जारी, समाधि लक्ष्य है जिनका सतत उसकी ही तैयारी। रहे मध्यस्थ सुख दुख में न गाफिल हो निमित्तों से, धर्म गुरु वेद सागर की तो है महिमा अजब न्यारी। इस भारतीय संस्कृति के ऊपर उपकार किया है, उनके उपकारों को तो हम कभी चुका नहीं सकते हैं, क्योंकि जिन संसन की शान थे गुरुवर, हम सबके भगवान थे गुरुवर, ज्ञान सिंधु के लाल थे गुरुवर, श्रवण संघ के नायक थे गुरुवर, तीर्थों के उद्धारक थे गुरुवर, हम सबके उद्धारक थे गुरुवर, विद्या के सागर सम गुरुवर, नमन अनंतों बार है गुरुवर। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज को पद दे करके इस संस्कृति पर बड़ा उपकार किया था। ऐसे आचार्य महाराज जो कि ऋदोचर्या का पालन कर रहे हैं, चाहे नहीं अरमान नहीं, कुछ ना कोई अब जिज्ञासा, गुरुवर ने सब दिया स्वयं ही, पूर्ण की सारी आशा, उनने मुझको शिष्य बनाकर मेरा जीवन धन्य किया, अंतिम भाव तक गुरु रहे वो, पल पल कहता यही जिया। तो आचार्य भगवान ने इस पूरी सृष्टि के ऊपर महान उपकार किया कि जो इस पद पर स्वयं इतने वर्षों तक स्थापित रहे और फिर उस पद को त्याग करके निर्मोही गुरुवर। तो इस प्रकार से श्रद्धा जल से हम तो नित ही चरण धुलाते गुरुवर के, सद्भक्ति के सुमन मनोहर, खूब चढ़ाते भरवर के शब्दों के अक्षत की थाली, अर्पित अक्षय पद पाने भावों के फल सतत चलाते, बस उन जैसे बन जाने। हर शिष्य की यही भावना होती है कि मैं गुरु जैसा, उनके रास्ते पर चलकर उन जैसा बनो, क्योंकि जैन दर्शन में कहा गया है, पड़े रहो दरबार में धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा खुद धनी बन जाओ। तो ऐसा जैन दर्शन में कहा जाता है कि वो गुरु महान होते हैं जो अपने शिष्य को कैसा बना लेते हैं, अपने जैसा बना लेते हैं, भगवान बना देते हैं। तो जो भक्ति से ओतप्रोत हो, गुरुवर की भक्ति करते, उनको सुलभ सकल साधन हो, सिद्धालय भी बेबरते, गुरु भक्ति से कर्म रजरा तथा पुण्य का संचय हो, जिनके मन में गुरुवर बसते, निश्चित उनके अगक्षय हो। तो इस प्रकार से गुरु महाराज ने इस
संस्कृति पर तो उपकार किया, सबको जन जन का कल्याण किया। कितने सारे दीक्षित हुए, कितने सारे त्यागी व्रती बने। तो आचार्य पद अपने शिष्य को प्रदान किया जाता है, जो कि इस जनशासन की प्रभावना कर सके और खुद तो अपना कल्याण करते हैं साधु संत, और जो जन जन आते हैं उन सब के ऊपर कल्याण करते हैं, उनका भी कल्याण करते हैं। गुरुदेव का नित्य गुणगान करता हूँ, संत के रूप में नहीं पहचान करता हूँ। चलते फिरते तीर्थ महान थे बंधुओं, तीर्थंकर समझकर सदा उनका ध्यान करता। ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने इस सृष्टि के ऊपर बहुत सारे उपकार किए हैं, क्योंकि किसी ने लिखा है गुरुवर मेरी आन थे, गुरुवर मेरी शान थे, सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। जीव दया करुणा का पथ जिनने हमको बतलाया है, पृथ्वी के जन जन पर जिनकी रही बरसती छाया है। संतों में भी संत अनूठे, ऐसे संत महान थे, सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। नियम धर्म और समय सार का सार जिन्होंने बतलाया, जीवन दया ही श्रेष्ठ धर्म है, जिनने हमको है सिखलाया। मेरे गुरुवर प्राणी मात्र के रक्षक और भगवान थे, सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। सब वेदों का ज्ञान बताते थे, सन्मार्ग हैं दिखलाते थे, कैसे पा जाएं मोक्ष मार्ग सब मार्ग सहज हैं कर देते थे। देखा ना दूजा धरती पर तुम ऐसे संत महान थे, सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में कि जिन्होंने हम सबके कल्याण के लिए कितना क्या क्या सब कुछ दिया। तो किसी ने और भी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। जब आई खबर गुरु समाधि की, भारत माता है रोई, वंचित रही ना एक आंख भी जो गुरुवर को ना रोई। स्तब्ध रह गया सारा भारत, संसद को भी हिला दिया, ऐसे थे गुरु विद्यासागर। राजा को भी रुला दिया, गिरजाघर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सभी ने गुरु को नमन किया। ऐसा था तब तेज गुरु का, पल भर में सभी को मिटा दिया। इंसानों की बात क्या, देवों ने डोला थामा था, त्रिजगति की एक गाय ने अपना माथा टेका था। अब तक ना हुआ कोई संत, शायद अब ना हो पाएगा। 21वीं सदी के युग संत इतिहास भुला ना पाएगा। समस्त विश्व का जैन समाज तुम्हें गुरुवर भुला ना पाएगा। समझ नहीं आता तुम बिन समाज कैसे रह पाएगा। जब घड़ी आई अस्थि विसर्जन को, देवों ने चंदन बरसाया। यह देख अतिशय सकल जैन को सरिता में चक्कर आया। जब तक धरा और गगन रहेगा गुरुवर पूजे जाओगे, जब तक सूरज चांद रहेंगे गुरुवर पुकारे जाओगे। तुमने कभी ना सोचा था गुरुवर इतनी जब तक आएगी याद आपकी आंखों से आंसू आएंगे। इस प्रकार से गुरु चरणों में बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां। तो इस प्रकार से हमारे जो आचार्य भगवान थे अधीर त्यागी थे, पदयात्री थे, करपात्री थे, सच्चे भविष्य के दृष्टा थे, निष्कारण जगत हितैषी थे, जिनका व्यक्तित्व गौ दुग्ध सम था, जो वात्सल्य प्रदाता थे, ज्ञान की मूर्ति थे, चिंतन के श्रोमणी थे, सर्वजन के व्यापी थे, त्रिकाल पूज्य थे, त्रिकरण के धारक थे, त्रिभक्ति युक्त थे, स्वावलंबी थे, परिश्रम युक्त थे, स्वसमय में लीन रहने वाले थे, आगम निष्ठ थे। ऐसे आचार्य भगवान जो चरित्र के नायक थे, निर्दोष आचार्यत्व के धनी, आत्मशुद्धि के साधक, आत्मशक्ति सहित थे, जो आत्म शांति में मग्न रहने वाले थे, सौम मुद्रा को धारण करने वाले थे, तपस्या के तेज के धारक थे, धर्म के नेता थे और धर्म प्रसाद वितरक थे, धर्म संस्कृति रक्षक थे, जो कुरीति के कुरीति के विध्वंसक थे और अविषमवादी थे और श्रमणाचार के नायक थे, एकांत निर्जन वन के साधक थे, स्वच्छंद विहारी थे, वायु के समान थे, ओजस्वी तेजस्वी प्रतापवान वर्चस्वी, प्रश्नों के उत्तर देने में कुशल, प्रसिद्ध कीर्तिशाली, सिंह के समान महात्मशाली, विश्व ख्याति प्राप्त, जिन रूपता के धारक थे, धर्मानुकंपना के धारक,
सर्वश्रेष्ठ प्रभावनाधारक और निश्चयालंबी साधु थे, प्रभुत्व शक्तिधारक, प्राशुक मार्ग बिहारी थे और ब्रह्म ऋषि के समान थे, यथाजात के धारक सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे और सैया परिचय जही, और जो जिन्होंने बालपन में प्रवर्ज्या के धारक वह ऐसे गुरुवर के चरणों में हम जितना नमन कर सकें, जितनी भक्ति कर सकें, ऐसे गुरु मिलना दुर्लभ है, जिन्होंने अपने शिष्य को अपना पद दे करके उन शिष्य के ऊपर भी कृपा की और उसके साथ साथ इस जिन संस्कृति की प्रभावना में चार चांद लगाए, क्योंकि आचार्य पद होता है उसी व्यक्ति को दिया जाता है कि जो उस योग्य होता है और जो वरिष्ठ होता है। इसके साथ साथ आचार्य भगवान ने बहुत सारे लोगों का कल्याण किया, यहाँ तक कि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आचार्य श्री के माध्यम से नशे का त्याग कर दिया और वह शब्दों के जादूगर थे, अनुकंपा व अनुशासन की जीवंत मूर्ति थे। इस प्रकार से आचार्य भगवान के निमित्त से कई लोगों के रोग दूर हो जाया करते थे। लोग जब उनके पास जाते थे और उनसे कहते थे तो बस वो आशीर्वाद देते थे, उनका आशीर्वाद काम करता था। इस प्रकार से विश्व में शांति हो और सभी जीव सुखी रहें, सबका कल्याण हो। यानी भले ही लोग कहें कि वो अमीरों के लिए ज़्यादा समय देते थे, लेकिन आचार्य भगवान गरीबों के लिए भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए। जैसे कि जबलपुर में पूरी मैत्री के माध्यम से जबलपुर में गरीब महिलाओं आदि के लिए उन्होंने रोजगार प्रदान करने के लिए ऐसे अपने सानिध्य प्रदान किए, आशीर्वाद प्रदान किया, क्योंकि उनकी भावना रहती थी हमेशा कि इतने सारे जो कैदी हैं जो नशा करते हैं उसको हथकरघा के माध्यम से उन्होंने रोजगार प्रदान किया। अन्य युवाओं को रोजगार प्रदान करने के निमित्त से उनको जब मालूम चला कि मटन टेलो नाम का अशुद्ध पदार्थ है, जब ये वस्त्रों में डलता है अशुद्ध पदार्थ और पानी छानते अपन शिव जी का अभिषेक करते हैं, अभी भी कई लोगों को सबको मालूम भी चल जाता, लेकिन लोग कुछ भी नहीं चेतते। ग्रस्त तो ग्रस्त होते हैं क्योंकि उनका मन नहीं होता है। बहुत कम लोग हैं जो सुधार करते हैं। इस प्रकार से जब बालिकाओं की सुरक्षा की बात आई तो आचार्य भगवान ने सोचा कि इन बालिकाओं की सुरक्षा कैसे हो, इनको शिक्षा के दार साथ संस्कार दिए जाएं। हम चंद्रगिरी में आचार्य श्री के साथ जा रहे थे और आचार्य श्री से हमने बोला कि आचार्य श्री आपने जो प्रतिभा स्थली के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, ये प्रतिभा स्थली खोली गई थी किसके लिए? बालिकाओं के संस्कार के लिए। और एक माँ आती है, माँ आई थी और हमसे बोल रही थी कि बच्चे जब आते हैं तो हमें सिखाते हैं। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि आचार्य जी ने प्रतिभा स्थली के लिए आशीर्वाद प्रदान किया था कि बालिकाओं को शिक्षा देना, उनके साथ साथ बालिकाओं के परिवार वाले भी शिक्षा के साथ उनके परिवार वाले भी संस्कार पा रहे हैं, क्योंकि बालिकाओं को मुकुमाटी में भी लिखा है, महिलाओं के लिए भी, बालिकाओं के लिए भी उभय कुल वर्धनी, यानी जो बालिकाएं होती वो उभय कुल दोनों कुलों का वर्धन करती हैं। इसलिए मुकुमाटी पर सबसे ज्यादा पीएचडी हुई और प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। इसलिए बालिकाओं की आज पूरे देश में समस्या है, सुरक्षा नहीं है, लेकिन प्रतिभा स्थली में बालिकाओं को ऐसी शिक्षा संस्कार दिए जाते हैं कि जिनके माध्यम से वो कुछ काम कर सके। जिस शिष्य को गुरु बनाया हो और शिष्य के चरणों को उठा करके ऐसा किया हो, वो कहते थे अगर तुमने मुझे शिष्य स्वीकार किया है तो एक बार मेरे ऊपर हाथ फेर कर कहो वत्स कह दो। बस वत्स माने बछड़ा होता ना, वात्सल उसी से शब्द से बना। तो इस प्रकार से वो ऐसी भावना रखते थे। इतने महान गुरु का मिलना बड़ा दुर्लभ है। आज देखो कोई भी होता ना, अपने से छोटा होता है ना, तो उसको
इतना वात्सल्य प्रदान नहीं कर पाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ विकल्प आ जाता है कि हम तो बड़े हैं, हम ये छोटे हैं, यही तो चलता है। लेकिन उन जैसे देखो बिल्कुल शांत रहते थे, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने कई संघों को स्वाध्याय आदि कराया, कई विद्वानों को भी स्वाध्याय कराया। एक बार आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज किसी महिला थी, जो एक महिला थी, तो उसके बच्चे को कुछ रोग आदि हो गया। उन्होंने पंडित भूरामल जी से कहा, तो वो प्रतिदिन शांति धारा करते थे और शांति धारा करके गंधोदक पहुंचाते थे, और उस गंधोदक का प्रभाव ऐसा हुआ कि जो बालक था वो स्वस्थ हो गया, उसको बहुत बड़ा रोग था। तो शांति धारा का प्रचलन पहले से है, लेकिन पहले कभी कभार होती थी, ऐसे नहीं होती थी, लेकिन वर्तमान में शांति धारा का प्रचलन बढ़ता गया। एक बार परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज कोई कार्यक्रम हो रहा था, और भोजन की व्यवस्था कितने लोगों की थी? 3000 लोगों। कितने लोगों की? 3000। और भीड़ आ गई कितनी? 10,000। अब लोग निवेदन करने गए, कमेटी वाले, कोई विधान आदि हो रहा था कि महाराज जी भोजन की व्यवस्था 3000 लोगों की है, आ गए 10,000 लोग, क्या करें हम? उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, तुम जो भंडारा रहता है, भंडार गृह, उसमें जो व्यक्ति बैठेगा वो उपवास करेगा आज, और पर्दा लगा देना, सफेद धोती आदि कुछ भी इस टाइप से लगा देना बस, और वो उसका उपवास रहेगा, वो वहीं बैठेगा। और वो व्यक्ति बैठा रहा, और उनने जो बताया था वैसा किया गया, और उनके वाक्य जो हैं, उनके वाक्य से जादू हुआ, अतिशय हुआ, चमत्कार हुआ कि 3000 लोगों का भोजन था और 10,000 से ज्यादा लोगों ने भोजन कर लिया, फिर भी भोजन समाप्त नहीं हुआ। लोग कहते हैं सिद्धि नहीं होती है, तो इस देखो 3000 लोगों का भोजन कितने लोगों ने कर लिया? 10,000। चौगना हो गया लगभग, और भी बचा रहा मतलब। तो उस बाद में शाम को बारिश हुई, तो हमारे ऐसे गुरु नाम गुरु जो थे ना, आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने अपना आचार्य पद परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को प्रदान किया था, और उसके बाद आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज को आचार्य पद प्रदान किया। और वो महान आचार्य महाराज जिनके चरणों में हम अपनी विनयांजलि भावांजलि अर्पित करते हैं कि आप इसी तरह जिन शासन की प्रभावना में रत रहें, और आप दीर्घायु हों, और इसी जिन शासन की जिस प्रकार से परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज ने कदम दर कदम कष्टों को सहन करते हुए और उस मंजिल को पा लिया जो जैन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, वो महासमाधि को प्राप्त करके अपना पद अपने शिष्य को प्रदान करके और हमारे बीच से विदा हो गए। तो ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने हमें सब कुछ दिया और हमारे बीच से चले गए, लेकिन आज उनके चरणों में हम नमोस्तु करते हुए ऐसी भावना प्रेषित करते हैं कि आप लोग हमको सभी को अपना सानिध्य मार्गदर्शन प्रेरणा दे करके और हम सबका कल्याण करें, ऐसे उनके चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु करते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर जी महाराज की